आज प्रकाश के अपवर्तनांक का रिवीजन करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपवर्तनांक एन किसे कहते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/n। तो V बराबर 1/n। V क्या हो गया? माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई। अरे और यहाँ पे n अपवर्तनांक हो गया, n अपवर्तनांक हो गया। इसको तो हम लोग कल पढ़े थे, आगे पढ़ते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण, इसको मैं फिगर बना के बताता हूँ अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n बराबर c/v। यहाँ c प्रकाश की चाल है और v माध्यम में प्रकाश की चाल है, यानी कि हवा, पानी या फिर ग्लास, कांच वगैरह में प्रकाश की चाल कितनी है, यानी माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम v से डिनोट करेंगे। ठीक है, मैं फिगर बना के इसको समझाता हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो सघन माध्यम में हम आपतन कोण के मान को ऐसे बढ़ाते जाते हैं। तो विरल माध्यम में जैसे जैसे सघन माध्यम में बढ़ाएंगे, विरल माध्यम में अविलंब से दूर हटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये सीधे यही 90 अंश का एंगल बना के निकल जाएगा। तो हम इसको बोल देंगे कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उसे हम क्रांति कोण कहते हैं। यहाँ से हमें क्रांति कोण भी समझ में आ गया। यानी सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उसे हम क्रांति कोण कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सघन माध्यम में और बढ़ाते हैं एंगल को। अभी क्या करेगा कि 90 अंश तो यहाँ बना के गया ही था, सीधे इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से बनाते हुए निकल जाएगा। यानी सघन माध्यम में हम आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाए कि वह विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में वापस आ गया, तो उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ अपवर्तनांक हो गया n बराबर c/v। सेम इसमें फॉर्मूला में रख दें। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि वाटर में लाइट का स्पीड बताओ यदि n बराबर 4/3। n का वैल्यू दिया रहेगा और ऐसे पूछ लेगा। तो n बराबर c/v होता है और ये c प्रकाश की चाल है, v माध्यम में प्रकाश की चाल है, n अपवर्तनांक है। इस फॉर्मूला में रख के हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वाटर में निकाल के दिया भी है, v बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको समझाई दिया। अब प्रकाश का हम प्रकीर्णन आपको समझाते हैं। इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन का, ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन समानुपाती 1/λ4। ठीक है, लैम्डा को हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य कोई लैम्डा बोलते हैं। अब प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सूर्य से पृथ्वी पर आती है, जब प्रकाश की किरण सूर्य से पृथ्वी पर आती है तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, वो पृथ्वी के धूल कणों द्वारा, वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित करने के बाद पुनः उसे उत्सर्जित किया जाता है और वो चारों तरफ बिखर जाता है वायुमंडल में। इसी को हम प्रकाश का हम प्रकीर्णन कहते हैं। इसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन उसमें आप देखते हैं कि आकाश नीला दिखाई देता है। एक क्वेश्चन भी पूछ देता है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, लाल रंग जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है और नीले रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है ना, उसका बिखराव सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए नीले रंग का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, बिखर जाता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ दिखाया भी है, देखिए लैम्डा कम प्रकीर्णन ज़्यादा, यानी तरंग दैर्घ्य जिसका जितना कम होगा प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा होगा। तो रेड का वेवलेंथ बहुत अधिक होता है और वायलेट का वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और चारों तरफ बिखर जाता है। श्वेत प्रकाश की किरण में 7 रंग होता है सूर्य से आने वाली किरणों में, हम हमेशा याद रखेंगे इसको। रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्सरे, गामा रे। इसको हम इजी तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब जैसे कोई कंपनी वगैरह में काम करता है तो उसमें स्टोर होता है, ठीक है, तो स्टोर में एक RMI होती है जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बोलते हैं, तो यहाँ से हम याद कर लेंगे RMI VUV। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।